पार्टिकल के ऊपर किसके कारण, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किधर होगा बताइए, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, 12th क्लास के जो फिजिक्स का चैप्टर है 4th, है ना, उसके अंदर जो लॉरेंज फोर्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काफी छोटा टॉपिक है ना, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास के बारे में सोचेंगे कि क्या कंडीशन था या नहीं था, उस चीज को अप्लाई करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर मान लो, है ना, इस बात को नोट में लिखना है कि क्या कंडीशन था कि एक हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है ना, और ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रखा है तो इसके ऊपर क्या लगता था, एक फोर्स लगता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते थे, है ना। और ये फोर्स किसके डायरेक्शन में लगता था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और जो कि कितना लगता था बताइए, आप लोगों को भी पता होगा। तो Fe होता था जो कि किसके बराबर होता था, QE के बराबर होता था। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे इसके अंदर हम लोग, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता था बताइए। और एक चीज आप लोग बताइएगा कि ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बताइए, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दिया। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल रख दिया, और इसको हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी ये भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो एक बात आप लोग बताइएगा, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये बात आप लोगों को बताना है पहले, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, एक राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उस कंडीशन में क्या होता था मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गौर से समझिएगा, है ना। कि जैसे मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरफ है, इनवर्ड है, ऐसा है इनवर्ड, है ना, इनवर्ड, है ना। किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ये रहा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता था हमें, कि जो हमारे पास ये 4 उंगली है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में रखेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके तरफ क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, है ना, उसके तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो इस तरीके से कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब है, ये थंब हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किधर होगा बताइए, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड। और हम लोग ये भी जान चुके थे इसके ऊपर जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, Fm विल बी इक्वल्स टू क्या होता था, Q इनटू, है ना, V क्रॉस B, V क्रॉस B होता था। इतना बात को हमें याद रखना है। जब इसको हम वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू QBB sin थीटा, QBB sin थीटा। इस बात को हमें याद रखना है। ये 2 तरह का फोर्स है, एक फोर्स क्या मैग्नेटिक फोर्स है और दूसरा क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब ये बात याद रखेंगे, जब इन दोनों फोर्स के साथ इस चार्ज पार्टिकल को दोनों, सॉरी, इन दोनों फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को एक साथ रख देंगे, यानी एक साथ इन दोनों फील्ड को रखेंगे, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को अगर हम रख देंगे तो क्या होगा बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, है ना। तो बताइए क्या कंडीशन बनेगा, क्या कंडीशन बनेगा भाई बताइए, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ नेट फोर्स कंडीशन क्रिएट होगा, और वही नेट फोर्स क्या हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स हो जाएगा, है ना। इस बात को हमें याद रखना है ना। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। इतना बात में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को डिस्कशन करते हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ठीक है। इस बात को हम लोग समझेंगे। तो लॉरेंज फोर्स कैसे डिसाइड करेंगे, जब कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा जाता है
प्लेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, है ना। तो क्या लिखना है इस चीज को, है ना। चलिए बताइए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फोर्स experienced by और चार्ज पार्टिकल है ना, और चार्ज पार्टिकल placed in both है ना इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इस चार्ज पार्टिकल को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। इतना बात आप लोगों को याद रखना है एकदम बेसिक टर्म में, है ना, और खुद के लैंग्वेज में याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाता है ना, 2 नंबर में इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, याद रखना है इसके अंदर क्या फॉर्मूला। और ये भी बात याद रखेंगे कब ये फोर्स लगेगा, इस चीज को भी हम लोग देख लेंगे। तो दिमाग लगाइए कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा किसके ऊपर, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, किसके कारण, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो कितना होगा। तो दोनों को वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी फोर्स ड्यू टू, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड और प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को याद रखना है। यही आपका क्या बन जाता है, लॉरेंज फोर्स बन जाता है। यही आपका क्या बन जाता है, लॉरेंज फोर्स बन जाता है। तो एक बार मेरे साथ इसको रिपीट कीजिएगा, है ना, कि लॉरेंज फोर्स किसको बोलेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस बात में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अब देखिए इस चीज को एक्सपैंड करके अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो एफ नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ नेट, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यूई, लिख देंगे यहाँ पर क्यूई, है ना। उसके बाद प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, देख लो कितना होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। इतना बात हमें याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू को कॉमन ले लेंगे तो एफ नेट, इसी एफ नेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो फिर फाइनली अगर क्यू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फोर्स हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये होता है क्या, लॉरेंज फोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेट, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। आई होप, मैं उम्मीद रखता हूं, मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। अगर क्लियर समझ में आ रहा है तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट के अंदर कि हमें पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से ये बात हमें समझ में आ चुका है कि लॉरेंज फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। इसके ऊपर और भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका कुछ केस को हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर लॉरेंज फोर्स काम करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम लोग चेक करते हैं, केस नंबर फर्स्ट चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इसी के अंदर हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रख दिया, है ना। सेम डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरे तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है, आशा है कि समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अब क्या करते हैं, हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखते हैं और इस डायरेक्शन में इसका स्पीड जा रहा है। ठीक है, इस केस को पहले आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पर चार्ज का जो मोशन है वो भी क्या है, पैरेलल है ना। दोनों तीनों कंडीशन आपस में क्या है, पैरेलल है ना। इस बात को आप लोग समझिए। यहाँ पर हुआ क्या, 30 नंबर फर्स्ट के अंदर, है ना, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आर परपेंडिकुलर, सॉरी आर पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का बात करोगे इस चार्ज पार्टिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना, सॉरी इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना। पहली बात कि यहाँ पर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, फोर्स चेक करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर फोर्स चेक करेंगे किसका, इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर चेक करोगे इस चार्ज पार्टिकल के लिए तो कितना होगा बताइए। तो F ड्यू टू है ना इलेक्ट्रिकल, है ना इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, है ना क्या लिखेंगे, QE, क्या लिखेंगे हम, QE लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चार्ज पार्टिकल को अगर देखो इसका जो वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। अगर मान लो ये रहा एक्स डायरेक्शन और ये रहा वाई डायरेक्शन, है ना, एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, तो अभी जो ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स के डायरेक्शन में चल रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अब दिमाग लगाइए, तो इसका वेलोसिटी शुरुआत में क्या रख लेते हैं हम लोग, शुरुआत में इसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है, जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका वेलोसिटी बदलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालिएगा, और एक्सेलरेशन किधर होगा बताइए, है ना, थोड़ा सा क्या करना है, 11th भी याद करेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। एक्सेलरेशन कब होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, तब जाकर के क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर तो 0 है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मा, है ना, F इज इक्वल्स टू मा, है ना, यानी m है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन m। तो फोर्स कितना है, QE, और चार्ज पार्टिकल का मास, ये रहा एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ x, है ना। अब और क्या चेक करेंगे हम लोग, इसका वेलोसिटी, इस चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो क्या याद रखेंगे बताइए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, ux प्लस का क्या हो जाएगा a2। ये इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग इन द चैप्टर ऑफ मोशन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से दिमाग लगाइए, जो vx है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, 0, क्या रखेंगे यहाँ पर 0। एक्सीलरेशन कितना है, QE अपॉन का m इंटू टी, फाइनली Vx विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QE अपॉन का m इंटू क्या हो जाएगा t। जो Vx है यानी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। जब ग्राफ इसको ड्रॉ करोगे तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। तो ये था केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, कि हमारे पास ये रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। ये रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक। ये दोनों का डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन अभी भी सेम है, और दोनों क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। इस कंडीशन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होगा या नहीं होगा बताइए। इसके अंदर पहला वाले केस के अंदर क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा बताइए, होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप लोग इस बात को कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा, है ना, किसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होगा या नहीं होगा, है ना। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इसके अंदर होगा या नहीं होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए। थोड़ा सा इसके लिए अभी हम इसको रफ कर देते हैं, है ना। यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता था बताइए, Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस
बी होता है, और इसको जब क्या करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यू डी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा लिखते हैं। और ये जो थीटा लेते हैं वो किसके बीच का लेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का। तो दिमाग लगाइए, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना बना, 0। ये हो गया 0 टेंस टू 0 ओवरऑल। मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लोरेंज फोर्स काम करेगा, बताइए काम करेगा या नहीं करेगा, इस बात को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या यहाँ पे काम करेगा, नहीं करेगा भाई, यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब तक ये दोनों फोर्स एक साथ नहीं होगा तब तक लोरेंज फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। लोरेंज फोर्स क्या था बताइए, कि भाई जहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो, उस कंडीशन में लोरेंज फोर्स हो सकता है ना, इस बात को हमें याद रखना है। तो ये तो हो गया 0, तो लोरेंज फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही कंडीशन बनने वाला है, और क्या बनेगा, है ना। आई होप आप लोगों को इस बात में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस पॉइंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए स्पीड में। आशा करता हूं आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लिए। चलिए सेकंड केस पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, है ना। सेकंड केस पे हम लोग क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इसके अंदर हमने क्या प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर क्या प्लेस कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर दिया। इस मरतबा हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को, है ना, पैरेलल, इसके पैरेलल नहीं ले जाएंगे, परपेंडिकुलर ले जाएंगे, है ना। किधर ले जाएंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ले जाएंगे। ये रहा हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, इसका वेलोसिटी क्या है, ये रहा y डायरेक्शन और ये रहा x डायरेक्शन, और ये रहा हमारे पास y डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए इसको डील करते हैं। क्या होगा इस टाइम में बताइए, अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड का, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड इलेक्ट्रिकल फोर्स का बात किया जाए तो वो क्या आएगा, Q इंटू E आएगा। अगर मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है, इस मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके पास, V नोट है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, V नोट है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, V नोट के बराबर है। किसके बराबर है, V नोट के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो इस मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में होगा या नहीं होगा, बताइए एक्स में होगा, बोलिए। तो एक्स में तो जा ही नहीं रहा है भाई, ऊपर हम इसको लेकर के जा रहे हैं, एक्स में तो होगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन एक्स में नहीं होगा तो किधर होगा, वाई में होगा। तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई अपॉन का एम, क्यू इंटू ई अपॉन का एम, ये हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ये तो क्या बात किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। अगर यहीं पे हम लोग चेक कर लें, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फोर्स का बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी होता है। इसका मैग्नेटिक, है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एम विल बी इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। ये चीज होता है क्यू बी बी साइन थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या है, अपवर्ड, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज द किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, वेलोसिटी का डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। इसके बीच का एंगल कितना बना है बताइए, 90 डिग्री बना है। तो 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू बी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो एफ एम विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू बी बी, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए और चेक कीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी काम कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है ना। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमें समझ में प्रॉपर तरीके से आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर बताइए कि लोरेंज फोर्स का अगर बात करेंगे तो कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे अगर लोरेंज फोर्स का एफ नेट का बात करेंगे, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ ई प्लस का कितना, एफ एम, है ना। अगर इसको फाइनली अगर इसको रिजॉल्व करेंगे, एफ नेट
एफ नेट विल बी इक्वल्स टू एफ ई कितना है क्यू इंटू ई प्लस, है ना, और ई क्या है वेक्टर क्वांटिटी है ना, एफ एम कितना निकल के आया है बताइए क्यू वी बी, है ना, इसके लिए थोड़ा देर के लिए हटा लीजिए। अब यहाँ से चेक कीजिए क्या कंडीशन बनेगा, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू क्यू को क्या ले लेंगे कॉमन और क्या मिलेगा हमें ई प्लस वी बी, ये कंडीशन मिलेगा इस टाइप के केस के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बात बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और इसी के अंदर हम लोग एक चीज और नोट में क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन अगर नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही ना होगा कि भाई उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन तभी जीरो होगा जब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, यानी जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, जो कि 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि एक्सेलरेशन अगर जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाता है, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो नेट वेलोसिटी ऑफ दी, है ना, चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, है ना। इस बात को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना। इफ एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो देन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, है ना, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है और जो मैग्नेटिकल फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एफ ई विल बी इक्वल्स टू एफ एम, है ना। अब इसको जब रिजॉल्व करोगे क्या कंडीशन आने वाला है बताइए आप लोग, क्या कंडीशन आएगा बताइए। तो इसका जो फॉर्मूला है कितना है क्यू इंटू ई, है ना, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बात कीजिएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर इसको सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो एफ ई है, एफ ई कितना है क्यू इंटू ई, रख देंगे यहाँ पे। जो एफ ई है वो किसके बराबर है, एफ एम के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू इंटू का ई बराबर एफ एम कितना आया है बताइए, एफ एम क्यू वी बी, है ना। क्यू से क्यू को करेंगे क्या कैंसिल, v बराबर कितना, ई अपॉन बी। देख लीजिए, जब ये कांस्टेंट वैल्यू से ऐसे घूम रहा है तो उस टाइम में, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है ना। इस बात को हमें याद रखना है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत है बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, ये क्या है, वीवीआई, है ना, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इतना बात आप लोग क्या कीजिएगा, लॉरेंज फोर्स के अंदर याद रखिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे हमें लिखना पड़े, चाहे उसको, है ना, ऑब्जेक्टिव तौर तरीके से क्या करना पड़े, सॉल्व करना पड़े। तो इस थ्योरी के अंदर से इस सारा चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं दिमाग लगा करके, है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और इस चैप्टर को हमने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट, जो अगला चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, है ना। यहीं पे आज हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग और सपोर्ट।